नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी छोटे और पसमानदा किसानों की तौहीन। ज़राई मकासद के लिए बिजली सप्लाई से मुताल्लिक रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। तारीखी शहर हैदराबाद को खवातीन और बच्चों की हिफाजत और इज्जत में खास मुकाम हासिल। स्त्री समिट 2023 तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। कांग्रेस पार्टी के किसान मुखालिफ मंसूबे बेनकाब। बीआरएस किसानों के मुफादात को दे रही है तरजीह। हैदराबाद के विद्युत सुधा में मुनाकिदा एहतजाजी प्रोग्राम से रुकन कौंसिल कविता का खिताब। सदर जमहूरिया मरमो से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने पर किया तबादला ख्याल। मोदी को अवाम के तय अपना फर्ज अदा करना चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वज़ीर आज़म मोदी पर हमला। चीन के कई सूबों में मूसलाधार बारिश से मची तबाही। महकमा मौसमियात ने बारिश की वजह से ब्लू अलर्ट किया जारी। और अब खबरें तफसील से। ज़राई मकासद के लिए सिर्फ 3 घंटे ही बिजली की सप्लाई काफी होने से मुताल्लिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर तेलंगाना के वज़ीर आईटी और बल्दी नस्मनक्स के तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी छोटे और पसमानदा किसानों की तौहीन है। कांग्रेस हमेशा रियासत में छोटे और मामूली किसानों के मुफादात के खिलाफ काम करती रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा छोटे किसानों की फलाह बहबूद को नजरअंदाज किया है और मामूली किसानों के साथ हमेशा सौतेली मां वाला सलूक इख्तियार किया है। केटीआर ने अपने बयान में कहा कि छोटे और मामूली किसानों के लिए 3 घंटे बिजली की फराहमी का मतलब ये न होगा कि वो अपने खेतों में पानी की वाफिर फराहमी का यकीनी बनाने के लिए बड़ी मोटरों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि माजी में तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने ज़राअत को एक फजूल मशक करार दिया था। अब छोटे चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी में तौसीह के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो किसानों को 7 घंटे तक बिजली फराहम करने में नाकाम रही थी, अब 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी के प्रोग्राम को खत्म करने की साजिश कर रही है। ये कहते हुए कि कांग्रेस को वोट देने से किसान बुरी तरह परेशानी में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये रियासत के किसानों के लिए आजमाइश का वक्त है। हैदराबाद एक तारीखी और सकाफती विरसा वाला शहर है जहां खवातीन और बच्चों की हिफाजत और इज्जत को एक खास मुकाम हासिल है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा हिल्स में वाक़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुनाकिदा स्त्री समिट 2023 तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना और हैदराबाद को पिछले 9 सालों में गैर मामूली तरक्की दिलवाई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम को खुसूसन खवातीन को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करने की पाबंद है। हुकूमत ने खवातीन के मसाइल को बर वक्त हासिल करने के लिए शी टीम्स, विमेंस सेफ्टी विंग और भरोसा सेंटर्स की तश्कील अमल में लाई है। दौरे हाजिर में दुनिया भर में सिक्योरिटी की बहुत अहमियत है, इसीलिए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस हमारे शहरियों को खास तौर पर खवातीन और बच्चों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। अलावा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने महकमा पुलिस में 33% रिजर्वेशन फराहम किया है, जिससे काफी खवातीन को मुलाजिमत नसीब हुई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में मजमूई तरक्की की तरफ रवा दवा है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस के मुतालिक बात करते हुए कहा कि तेलंगाना महकमा पुलिस हैदराबाद को हर एक के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और खवातीन की हिफाजत में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तियारी हल तैयार करेगा। आगे कहा कि हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस के इक़दामात जैसे विमेन फोरम और स्त्री प्रोग्रामों ने बहुत से लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाई है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग, सीसीटीवी की तनसीब, नई गाड़ियों के जरिए नक्ल हरकत में बेहतरी, थानों और पुलिस दफातर के लिए नई इमारतें वगैरह जैसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज और शहरियों पर मबनी इक़दामात लाकर पुलिसिंग में जदीद इस्लाहात लाई हैं।
وزیر داخلہ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ منعقدہ استری سمٹ ماہرین اور شرکت داروں کے لیے اکٹھے ہونے، خواتین اور بچوں کے خلاف بدسلوکی اور تشدد سے لڑنے کے لیے مؤثر پالیسیوں پر خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ اس اجلاس میں حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند، AIG ہاسپٹل کے چیئرمین ڈاکٹر ناگیشور ریڈی، DCP محترمہ سنیہا مہرا، ایڈیشنل CP AR سرینیواس، اداکارہ راجیشوری، IPS افسران، حیدرآباد سٹی سیکورٹی کونسل کے جنرل سیکرٹری جی چیتنیا، جوائنٹ سیکرٹری محترمہ گیتا، مختلف NGOs کے ذمہ داران اور دیگر شریک تھے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا جو اویئرنیس پروگرام ہے، استری سمت بہت بڑا پروگرام ہے۔ اس کے لیے میں ڈائنامک کمشنر سی وی آنند صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آئی ایم ہیپی ٹو پارٹیسپیٹ ان استری سمت آرگنائزڈ بائی دا حیدرآباد سٹی سیکورٹی کونسل اینڈ حیدرآباد سٹی پولیس ٹوڈے۔ Hyderabad is a city with a rich history and cultural heritage. Today, Hyderabad is progressing with overall development under the leadership of visionary Honorable Chief Minister Sri Kalwakunda Chandrasekhar Rao ji. Today, Telangana state and Hyderabad have seen outstanding development, progress including IT sector, industry sector, infrastructure, facilities, making Hyderabad a model city. کہ جتنے IPS آفیسرز ہیں اور رات دن محنت کرتے ہوئے ہمارے CM صاحب کے ویژن کو کمپلیٹ کیے، ہمارے IAS افسر بھی ہمارے ساتھ جڑ کر تلنگانہ کو بہت انڈیا میں نمبر 1 مقام پر لے کر آئے۔ اس کے لیے میں تمام اور پولیس آفیسرز کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہماری مہیلا اگر سب سے زیادہ سیف ہے، انڈیا میں کہیں سیف ہے تو وہ تلنگانہ اسٹیٹ ہے۔ اس کا ویژن ہمارے CM صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ تلنگانہ بننے کے بعد سب سے اہم جو مسئلہ تھا وہ لینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا۔ تلنگانہ بننے سے پہلے ہم نے ہمارے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کئی ایک پارٹیوں کے لیڈر سے ملا تھا جس کے MPs پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتے تھے۔ وہ لوگ ایک ہی سوال کیا کرتے تھے، راؤ صاحب آپ تلنگانہ کی بات کر رہے ہیں، تلنگانہ میں لینڈ آرڈر اتنا کنٹرول نہیں ہے، ہمیشہ کرمنل رائٹس ہوتے ہیں، نیکسزم ہے، یہاں پر پاور برابر نہیں ہے، ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، فارمر سوسائڈ کرتے ہیں، نیکسزم ہے۔ اور ہمارے 10 ڈسٹرکٹ میں 9 ڈسٹرکٹ بیکورڈ قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت CM صاحب نے کہا ایک بار تلنگانہ بننے دیجئے، ہم ضرور محنت کرتے ہوئے ہر چیز کو سدھاریں گے۔ ہم ہمارے CM صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور سے لینڈ آرڈر پر بہت توجہ دی۔ ہمارا جو بجٹ تھا جب ہم آندھرا پردیش میں تھے 2013-14 میں، صرف آج تلنگانہ کا بجٹ اس سے ڈبل بجٹ ہے، جس کے لیے ہم CM صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سب سے زیادہ لینڈ آرڈر پر توجہ دیا اور سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے انہوں نے شیٹین بنائی، بھروسہ سینٹر بنایا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم سارے انڈیا میں سب سے اگر سیف وومنس ہے تو ہماری اسٹیٹ میں۔ لینگویجز آر لیونگ ٹوگیدر پیسفلی، therefore while developing Hyderabad, the government is decided to the principles of inclusivity۔ میں بتانے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ اسٹیٹ بننے کے بعد پراپرلی سٹیز پر خاص توجہ دی گئی۔ حیدرآباد، سائبرآباد 2 ہی کمشنریٹ تھے، ہمارے آنریبل CM صاحب نے نئے 7 کمشنریٹ بنائے اور ہمارے کئی ایک ڈسٹرکٹ بنائے گئے۔ سابقہ میں 10 ڈسٹرکٹ تھے، اسے 33 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا، کیونکہ لینڈ آرڈر اور ایڈمنسٹریشن۔
वजीर इमारत व शवारे विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद में ही किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की का राज मजमर है और अगर किसान खुशहाल रहेंगे तो रियासत और मुल्क खुशहाल होगा। इसलिए तेलंगाना हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है, चाहे इन्हें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना क्यों न पड़े। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल के अंसारपुर में वाक़े कनाल और चेरू धर्मारेड्डी तालाब और पंजानी गुट्टा को आपाशी का पानी फराहम करने के लिए 29,92,000 रुपये की लागत से नस्ब की गई जदीद पाइपलाइन मोरताड़ मंडल के डोनाकल के करीब वाक़े कनाल से राजलू कंटा पिदा चेरू और मालाकुंटा तालाबों तक आपाशी के लिए पानी फराहम करने के लिए 33 लाख की लागत से बिछाई गई जदीद पाइपलाइनों को भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना में किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्रामों को नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 24 घंटे मुफ्त बिजली, फसलों की काश्त में सरमायाकारी और आपाशी की सहूलियात से पूरा मुल्क हैरान है। కేసీఆర్ ని ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇవాళ ఏ తెలంగాణ అయితే కావాలనుకున్నామో, ఏ తెలంగాణ అయితే అవుతుంది అనుకున్నామో ఆ తెలంగాణ ఇవాళ మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తా ఉన్నది। ఇవాళ ఇది ఒక మహా అద్భుత ఘట్టం। ఎంత చెప్పినా తప్పే, అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమవుతున్నది, అర్థం కాని వాళ్ళు మనసులో పథకం పెట్టుకుని ఎన్నన్నా మాట్లాడుతున్నారు। అది ఆ భగవంతుడికే వదిలేద్దాం మనం। అయితే ఇవాళ కాళేశ్వరం నీళ్లు ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్టులోకి పోతున్నాయంటే వందలాది మంది రైతులు ఇవాళ ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్టుకు చూడటానికి వస్తా ఉన్నారు। వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు, వాళ్ళ సంతోషం, వాళ్ళ ముఖంలో ఆనందం, నీళ్ళు వస్తాయనుకోలే కింద నుంచి పైకెక్కి వాళ్ళ ప్రాజెక్టులో నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఎస్ఆర్ఎస్పిలోకి, పోచంపాడులోకి। కేసీఆర్ అన్నాడు కానీ అవుతుందా అనుకున్నాం, కానీ చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసిండు। ఇచ్చిన కేసీఆర్ కు చేపించిన ప్రశాంత్ రెడ్డికి ఇద్దరు కూడా ధన్యవాదాలని అక్కడ రైతులు చెప్తా ఉంటే నేను ఆ వీడియో रुकने तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के कविता और दुख्तर वज़ीर आला केसीआर की कविता ने तेलंगाना के किसानों के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी को कम करके 3 घंटे करने के बारे में टीपीसीसी के बयान के खिलाफ बीआरएस पार्टी कारकुनान के हमरा विद्युत सुधा में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी को टीपीसीसी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें तेलंगाना रियासत में कदम रखने और किसानों से बात करने का कोई हक नहीं है। तमाम चार्ट्स में तेलंगाना के अदद-ओ-शुमार और दर्जेबंदी इस बात की गवाही है कि किसानों के बेहतरीन मुफाद में कितनी साजगार पॉलिसियां किसानों और रियासत की मैशियत दोनों को बेहतर नताइज दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी हर कीमत पर किसानों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और कोई भी चीज इनको रोक नहीं सकती। एमएलसी कविता ने कांग्रेस के किसान मुखालिफ बयान के खिलाफ विद्युत सुधा में बीआरएस पार्टी की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की क़ियादत करते हुए अपने खिताब में राहुल गांधी पर तनकीद की और इनसे इफ्तिसार किया कि वो किसानों को मुफ्त बरक़ी की फराहमी को कम करने पर टीपीसीसी के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हैं। रुकने कौंसिल ने मजीद कहा कि रेवंत रेड्डी टीडीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में रहे हैं और इन दोनों जमातों ने कभी भी किसानों को मुनासिब बिजली फराहम नहीं की है। कविता ने सवाल किया कि किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम करने पर कांग्रेस लीडरान क्यों परेशान हैं। कविता ने रेवंत रेड्डी से मुतालिबा किया कि वो किसानों से माफी मांगे। विद्युत सुधा में एहतजाजी प्रोग्राम से हिस्सा लेने के दौरान नामानिगारों से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क की किसी भी रियासत में रैतु बंधु स्कीम नहीं है। केसीआर की ये मुनफरद स्कीम दूसरी रियासतें नकल कर रही हैं। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, केसीआर गारी नायकत्వం, केसीआर गारी नायकत्వం, खबरदार कांग्रेस नायकुलारा, खबरदार कांग्रेस नायकुलारा। ఇవాళ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి 60 ఏళ్ళు అరిగోసబడి
తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడిప్పుడే మంచిగా ఎక్కుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం. ఇప్పుడిప్పుడే మన రైతులకు వచ్చినటువంటి పంటకు నిండుగా ప్రభుత్వం కొని పైసలు ఇస్తున్నది. కాళేశ్వరం లాంటి పెద్ద ప్రాజెక్టులు కట్టుకొని ప్రతి ఎకరానికి నీళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం ఇప్పుడిప్పుడే జరుగుతున్నది. 60 ఏళ్లు అరిగోసబడ్డటువంటి రైతు కొంత ఇప్పుడు తెరిపిన పడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని తెలంగాణలో మనం గమనిస్తున్నాం. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఇవాళ చక్కటి రైతు విధానాలతో దేశంలోనే ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 15వ పొజిషన్ లో ఉంటుంది మనం వరి పంటలో. కానీ ఇవాళ పంజాబ్ తర్వాత 2వ స్థానానికి దేశంలో వచ్చినామంటే అది కేవలం మన మంచి విధానాలతో వ్యవసాయానికి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే మన పాలసీలతోనే అది సాధ్యమైందని చెప్పి మనందరం కూడా సంబరంగా ఉన్నాం. రైతు బంధు అనేటటువంటిది దేశంలో ఎక్కడా లేదు. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదలు పెట్టినాక చాలా మంది నకలు కొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ एहतजाज में शरीक होने से खबर तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकनी कानूनसाज कौंसिल के कविता ने पूछा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली की सप्लाई से किसी तरह एक सियासी जमात को मसला हो सकता है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता, जो वज़ीर आला के सीआर की दुख्तर हैं, ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि इन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यह सुनकर सदमा हुआ है कि किसान सिर्फ 3 घंटे ही बिजली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि राहुल गांधी जी आप और आपके कांग्रेस पार्टी आपके इख्तिदार वाली किसी भी रियासत में किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम नहीं कर पा रही है। आप तेलंगाना के किसानों को तकलीफ देना चाहते हैं। बीआरएस पार्टी हर कीमत पर किसानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हम मिलकर हर किसान के साथ खड़े होंगे। उन्होंने आखिर में जय किसान और जय हिंद का नारा लगाया। तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के किसानों को मुफ्त बिजली देने से मुताल्लिक़ नामुनासिब तबसरों के खिलाफ कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव की हिदायत पर तेलंगाना भर में 2 रोज़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। चुनाचे बीआरएस रुकन असम्बली एम कृष्ण राव की हिदायत पर बालानगर डिवीजन में बीआरएस के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। बालानगर डिवीजन में मुकामी कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी की निगरानी में मुनाक़द किया गया। मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर ने कहा कि वज़ीर आला के सीआर की क़यादत में मुनासिब अपाची मुफ्त बिजली और फसल की सरमाकारी जैसी स्कीमों पर अमलवारी हो रही है। तेलंगाना का किसान अब सेहतियाब हो रहा है। इस प्रोग्राम में बीआरएस बालानगर डिवीजन के कायदीन, खवातीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रविंद्र रेड्डी ने की जानिब से ज़राई शोबे को 24 घंटे दिए जाने वाले मुफ्त बरक़ी सरबराही में तख़फ़ीफ़ करने और कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार पर 3 ता 8 घंटे देने के ऐलान के खिलाफ भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर रियासती वज़ीर के तारक रामाराव की हिदायत पर आज पार्टी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में एहतजाजी मुजाहरे करते हुए मुतनादा बयान की शदीद मजम्मत की है और कहा कि कांग्रेस पार्टी इब्तिदा से ही ज़राअत के शोबे को नजरअंदाज करने और मुखालिफ किसान जहनीत की अक्कासी करती है। और इस मौके पर सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियात कॉर्पोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने खिताब करते हुए शदीद बरहमी की है और रेवंत रेड्डी से इस्तिफसार किया कि आया मुतनाज़ा ख्यालात इनके अपने इनफरादी या पार्टी के हैं। रुकने कानूनसाज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी के ने एहतजाजी मुजाहरे को मुखातिब करते हुए इसे ए रविंद्र रेड्डी से फौरी रियासती किसानों और रियासती हुकूमत से गैर मशरूत माजरत ख्वाही करने का मुतालबा किया। सदर बल्दिया राजमौली और नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, काउंसिलर मोटैया मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और जिले परिषद रुकन डॉक्टर पंगाज पी मलियशम, सदर मार्केट कमेटी एम श्रीनिवास, रुकने रियासती हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान और दूसरे कायदीन भी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थे। माहिरीन कांग्रेस पार्टी और ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ फलक शगाफ नारे बुलंद किए और कांग्रेस हाई कमान को सख्त और मुनासिब तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
किसानों को बहरखी की सप्लाई से मुताल्लिक टीपीसीसी सदर रविंद्र रेड्डी के रिमार्क्स के खिलाफ आज बीआरएस मधोल मंडल यूनिट के ज़रिए एहतमाम मधोल मंडल मुस्तखर में वाक़े अम्बेडकर चौक पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से रविंद्र रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ने रविंद्र रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रविंद्र रेड्डी वज़ीर आला के सीआर की ज़ेर क़यादत किसानों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने रविंद्र रेड्डी से फौरी तौर पर किसानों से माफी मांगने और अपने अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर को रियासत के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करने का एजाज हासिल है। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों, बीआरएस कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। जय तेलंगाना, जय बीआरएस, जय नायकत्व, जय केसीआर, जय केसीआर। ప్రభుత్వం గత 9 సంవత్సరాలుగా రైతుల పక్షపాత ప్రభుత్వం రైతులకు అని మనం సభాముఖంగా అడుగుతున్నాము. అసలు రైతు అంటే ఏమిటిది? రైతు పంట ఎట్లా పండియాలా? దానికి మీరు అన్నారు 3 గంటల కరెంట్ల ఎకరం భూమి నీళ్లు వాడతాయని చెప్పేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారాయి. ఏ బోర్ కోడైనా కానీ నీళ్లు వాడతాయో చూపెట్టండి. అసలు 3 గంటలు కాదు, ఆ 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినా కూడా కావాల్సినన్ని నీళ్లు సరిపోతలేవని చెప్పేసి లిఫ్ట్ ద్వారా, అది లూజ్ వాటర్ అయితే ఎక్కడన్నా కానీ కొంచెం బోర్లు ఎక్కువ వస్తాయి. చాలా మటుకు ఆ 2.5 ఇంచుల నీళ్లు కాకుండా ఇంచున్నర నీళ్లతో కూడా రైతు రాత్రి పగలు పారించుకొని పంటలు పండిస్తున్నాడు. అలాంటి రైతులను కించపరిచే విధంగా మీరు మాట్లాడడం సబబు కాదు. ఈ రోజు చెప్తున్నారు అంత కరెంట్ అవసరం లేదు అంటే మీరు రైతు విషయంలో మీరు ఎలాంటి ధోరణితోటి వ్యవహరిస్తున్నారు? రేపన్నాడు మీరు అధికారంలోకి వస్తే ఎట్లా? टीपीसीसी सदर रविंद्र रेड्डी की जानिब से तेलंगाना के किसानों पर नामुनासिब तबसरा करने के खिलाफ के कारगुजार सदर बीआरएस के टीआर की हिदायत पर जिले भदादी कोत्तागुड़ेम के आशवाराव पेट में वाक़े रिंग रोड पर बीआरएस के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान एहतजाजियों की जानिब से पीसीसी सदर रविंद्र रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर बात करते हुए बीआरएस कायदीन ने रविंद्र रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रविंद्र रेड्डी के सीआर की क़यादत में किसानों को बेहतर होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अहम हिम्मत है तो आइंदा मुनक़दा होने वाले इंतखाबात में किसानों को 3 घंटे बिजली फराहम करने से मुताल्लिक़ इंतखाबी मंशूर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने तेलंगाना रियासत वो वाहिद रियासत है जहां पर किसानों को बादशाह बनाने के मकसद से रैतु बंधु, रैतु बीमा और खाद की सरबराही करने वाली बीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए करोड़ों एकड़ अराजी फराहम कर रही है। एहतजाजी प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారు రైతు వ్యతిరేక మేము అసూరాపేటలో ధర్నా నిర్వహించి మరి రైతులకి మంచి కరెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పి మా పార్టీ తరఫున కోరుకుంటున్నాం. అట్లే కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 50 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి కూడా రైతులందరూ కూడా కూలి పనికి మార్చిన టైపు ఈ రోజు 9 సంవత్సరాల్లో కేసీఆర్ గారు కరెంటు వల్ల పరిశ్రమలు కానివ్వండి, మరి కుట్టు మిషన్లు కానివ్వండి, అతను రైతులు కానివ్వండి, అనేక రకాల సందర్భాల్లో హాయిగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. కానీ రాబోయే రోజులలో రేవంత్ రెడ్డి గారి స్టేట్మెంట్ చూస్తే రైతుల్ని కూలీలుగా మార్చే పరిస్థితి. मुल्क के सेकुलर साख को मुतासर करने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड की हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुखालिफत करने और बिल की पेशकशी पर पार्लिमानी इजलास में रुकावट खड़ी करने के चीफ मिनिस्टर के सीआर के ऐलान का खैर मकदम करते हुए मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट BC SC ST व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन व भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रियासती अक़लियती कायद अलहाज मोहम्मद जाकिर खान ने आज रियासती तेलंगाना में मुसलमानों की हमाजहती तरक्की के लिए KCR हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले शानदार इक़दामात की पुरजोर सताइश की और तवील अरसे से दरपेश मुख्तलिफ इज्तिमाई मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड को जुडिशल
पावर्स फ्राहम करने और इन्हें आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत भर में कम 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को बीआरएस पार्टी का टिकट देने और कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का पार्टी क़यादत से मुतालबा किया। उन्होंने मुसलमानों से गुर्बत, इफलास और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के स्कीमात में इजाफा करने, हर तालीम याफ्ता बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को रोजगार के लिए माली इमदाद फराहम करने की मांग की है। रियासत तेलंगाना में उर्दू जबान के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी ठोस इक़दामात करने, उर्दू DSC ख़ुसूसी तौर पर मुनअक़्क़द करने और रियासती सतह पर कम से कम 12 मुस्लिम क़ायदीन को नामजद ओहदे देने की भी मोहम्मद मुजाहिद हुसैन और अलहाज मोहम्मद ज़ाकिर खान की ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से पुरखुलूस अपील की है। वालिदीन की शादी से इम्कानी इनकार के खौफ से तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के दोबाग में नाबालिग आशिक और माशूक़ा ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या चलमपेट इलाके में 4 शबे की सुबह पेश आया। पुलिस ने बताया कि दोबाग से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरमीडिएट साल दुआम और ज़ेर तालीम नाबालिग तालिबा चमपेट का रहने वाला नाबालिग इंटरमीडिएट साल दुआम का तालिब इल्म एक प्राइवेट कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। कुछ अरसे से दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते थे। इसी दौरान बुध को लड़के और लड़की ने एक मकान में एक ही रस्सी से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। लड़के के अफराद खानदान ने इन दोनों को फांसी पर लटकाता हुआ देखा और पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिले रंगारेड्डी के बनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ एक होटल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के वक्त होटल में तकरीबन 40 अफराद मौजूद थे जो महफूज रहे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।